ओ बोलो। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्ने आसुवे। देखिए, मेरा 5-6 वीडियो मैंने पहले बनाई हैं। उन वीडियो में मेरा जो विषय था बहुत ही सुगम है मुक्ति का मार्ग। तो मैंने जो पहले वीडियो बनाई उसका मैं ये चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य आता है और जाता है, और यहाँ से क्या लेके आता है क्या लेके जाता है ये हमें चिंतन करना चाहिए। हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? तो मैंने और देखिए, मनुष्य जो आवागमन से छूटे, जन्म मरण से छूटे, तो वो केवल साधन मुक्ति है। और मुक्ति ऐसे नहीं मिलती कि किसी के आशीर्वाद से मिल जाए, या कहीं हम गंगा में स्नान करें और कोई तीर्थों में जाए, ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति जो मिलेगी वो आपके कर्मों से मिलेगी, ईश्वर की भक्ति से मिलेगी। ईश्वर के जो नियम हैं सृष्टि में, इस आत्मा के जो नियम हैं उनके आधार पर जब ये मनुष्य अपने कर्म करेगा तो मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति कहते हैं जन्म मरण से छूटना। देखिए, जन्म ही लेना एक दुख का कारण है। जब जन्म ना होगा तो सुख में रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो मुक्ति का आनंद है वो परमात्मा की शरण में है। मैं एक आत्मा हूँ, मेरे कर्म से ये परमात्मा ने मुझे मनुष्य जन्म दिया। परम पिता परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है। तो देखिए, ये मनुष्य जन्म क्यों मिला है? इस मनुष्य जन्म में ये आत्मा इतने अच्छे उत्तम कर्म करके जन्म मरण के बंधन से छूट सकती है, और कोई साधन ही नहीं है। तो मैं अभी चर्चा कर रहा था, तो एक बहुत अच्छे विद्वान मेरे यज्ञ में आ गए, तो मैं अभी उनसे चर्चा कर रहा था। मैं कि देखो, सबसे प्रथम विद्वान या सबका रक्षक, सबका सब कुछ मालिक एक ईश्वर है। दूसरे नंबर पे अगर कोई नंबर आता है तो मनुष्य का आता है, और तीसरे नंबर पे आता है तो गाय आदि प्राणियों का आता है, और बाकी तो सब अपना जैसे हैं आप सब जान ही रहे हैं। तो मैं बहुत ही सुगम है मुक्ति का मार्ग, मैं उसको अब आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, साधन से मुक्ति, कि वो मुक्ति के हमें क्या क्या साधन करने होंगे जो हमें मुक्ति मिले, तो इस पे मैं आज चर्चा करता हूँ। किसी प्रक्रिया द्वारा साधना योग अभ्यास करने से मुक्ति मिलती है। यह विषय इस साधना से मुक्ति पत्रक में महर्षि पतंजलि रचित योग दर्शन के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। भाई, मुक्ति के जो पहले वो रहे हैं महर्षि पतंजलि रहे हैं, और उन्होंने हमारे ऋषि मुनियों ने भाई बहुत बड़ी बड़ी साधनाएँ की हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सारा मुक्ति का ज्ञान जो भी है कहीं और किसी से नहीं है। परम पिता परमात्मा ने जब ये संसार को बनाया, तो संसार को बनाया, मनुष्य का जन्म हुआ, सारी प्रकृति के सब साधन बन गए, तो परमात्मा ने मनुष्य ऋषियों की आत्माओं में वेद का ज्ञान दिया, और वेद के ज्ञान को जो है सब ऋषियों ने प्रकाशित किया। उन्हीं में ये पतंजलि जो हमारे ऋषि हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि तुम कैसे जन्म मरण के बंधन से छूट सकते हो। तो यहाँ योग दर्शन में बताए गए यम नियम, देखिए यम नियम आदि 8 अंगों का अनुष्ठान करते हुए मन को सभी बुराइयों से तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 विषयों की तृष्णा से हटाकर ईश्वर में लगाने का नाम साधना है। साधना में क्या आया है कि हम संसार के जितने भी वो हैं उनसे मन को हटाएं। जितने भी विषय विकार हैं, श्रृंगार हैं और क्लेश हैं, दुख हैं, इन सब को हम हटाएं। इनकी तृष्णा से, तृष्णा मन इच्छाओं से हम मुक्त करें, तो तब ये आत्मा साधना में जाएगी। और मैं तो अभी कह रहा था, ईश्वर के दर्शन भी आपको जब ही होंगे। जब तक आज इस संसार में भटक रहे हैं तो आपको ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। चलिए, ज्यों ज्यों साधक योग अभ्यास में
सफलता प्राप्त करता जाता है, त्यों त्यों उसका स्तर ऊंचा होता जाता है। कितना अच्छा हमारे ऋषियों ने बताया है। और मुक्ति के साधनों को हासिल करने में सफल होता जाता है। साधना के प्रारंभ की स्तर में योग अभ्यासी व्यवहार में यम नियमों का पालन करता हुआ स्थिरता पूर्वक ईश्वर का ध्यान करने के लिए सिद्ध आसन आदि कोई भी आसन लगाता है तथा मन को रोकने के लिए प्राणायाम करता है। तो क्या हुआ कि हमें अपने वो मुक्ति में लगाने के लिए, ईश्वर में जानने के लिए हमें प्राणायाम करके, जो हमारा चंचल मन है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो यह हमारा मन और इंद्रियां थक जाती हैं, एकाग्रचित हो जाती हैं। जहाँ ध्यान को लगाना चाहो वहाँ ध्यान लग जाएगा। तो इसका साधन क्या हुआ, पहले हम प्राणायाम करें और जब मन एकाग्रचित हो जाएगा तो आपको ईश्वर के भी दर्शन होंगे और आप जो है मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर मन के रुक जाने पर नेत्रादि, जो हमारी आंखें हैं, इंद्रियों का अपने अपने रूप आदि विषयों के साथ संबंध नहीं रहता। यह कितना अच्छा आया है कि जो हमारे जब मन रुक जाएगा, मन की चंचलता रुक जाएगी, तो नेत्र भी हमारे ज़्यादा इस संसार के दृश्य को न देखेंगे, वो नेत्र भी रुक जाएंगे, कान शब्द सुनने से रुक जाएंगे। तो फिर मन और बुद्धि हमारी कहाँ लगेगी, परमात्मा में लगेगी। तो वही तो ध्यान है, वही साधना है। तो फिर नेत्र आदि संबंध नहीं रहता, अर्थात इंद्रियां शांत होकर अपना कार्य बंद कर देती हैं। इस स्थिति का नाम प्रत्याहार है। फिर आया है, इस प्रकार अधिकार में किए मन को ईश्वर के लिए किसी स्थान पर स्थित कर देने का नाम धारणा है। धारणा माने ध्यान। तो ध्यान जो है, हम पहले तो जिसका ध्यान कर रहे हैं उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अनंत है, अनादि है, अनुपम है, सर्व आधार है, सबका रक्षक है, सबका न्याय करता है, सबका पालन करता है। पहले तो हम ऐसा जानें। कोई ये कहे कि मुझे तो जी दर्शन करा दो, आँखों से दिखा, आँखों के देखने की वस्तु ही नहीं है। और देखिए, अगर मैं ईश्वर पे थोड़ा चर्चा करता हूँ, ईश्वर क्या है। देखिए, ईश्वर के दर्शन जैसे तिलों के अंदर तेल है और दूध के अंदर घृत है, मेहंदी में रंग है, इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र सारे संसार में व्यापक है। अभी क्या है, जैसे एक हमने मैं बच्चों को जब पढ़ाते हैं, विज्ञान का ज्ञान देते हैं, तो एक गोल जो है फुटबॉल की तरह दुनिया बनाई है। तो क्या हुआ, दुनिया गोल है। उस गोले को लोहे का गोला बना ले हम, भट्टी में तपाएं, बिल्कुल गोला लाल हो गया। जब लाल रंग हो गया उसका, क्योंकि अग्नि उसके अंदर प्रवेश कर गई, तो वो गोला लाल है लोहे का। इसी प्रकार जैसे उसके अंदर अग्नि व्यापक है, ऐसे परमपिता परमात्मा सारे संसार के अंदर व्यापक है, एक एक कण कण में व्यापक है। कई लोग मेरे से बड़ा प्रश्न करते हैं, बोले जी हमें तुम भगवान दिखा दो, कहाँ रहता है, मगर तुम मुझे एक स्थान ऐसा बता दे जहाँ भगवान ना हो। तो इसलिए संसार के लोगों पहले उसे जानो, तब उसकी साधना करो, भक्ति करो, तब तुम ध्यान करोगे सही से। तो मैं भी कह रहा, इंद्रियां जब शांत हो जाती हैं, अपना कार्य बंद कर देती हैं, इस स्थिति का नाम प्रत्याहार है। इस प्रकार अधिकार में किए गए मन को ईश्वर के लिए किसी स्थान पर स्थित कर देने का नाम धारणा है। तो मैं भी धारणा की बात होती, देखिए हम कैसे, मेरे शरीर में परमात्मा व्यापक है, लेकिन धारणा में कहाँ, जो हमारी ज्ञानी इंद्रियां हैं, ये आँख है, नाक, कान, सब ये ऊपर सिर है। तो अगर जैसे हमारी आँखों के बीच में, नाक के ऊपर, माथे में जो ये बीच का स्थान है, यही एक तरह परमात्मा का यही दर्शन होता है। मैं अभी कह रहा था कि परमात्मा अग्निवत सारे संसार के अंदर व्यापक है। जब परमात्मा का दर्शन होता है तो यहाँ बिल्कुल माथे में जब सारा शांत होता है और कहीं हमें संसार के विषयों में मन नहीं होता, कहीं इंद्रियां नहीं भटकती हैं, जब हम परमात्मा में ध्यान लगाते हैं तो उसके दर्शन होते हैं।
और उसको अग्निवत और जैसे बिजली की तरंगें होती हैं, नीली सफ़ेद रेखाएं, इस प्रकार परमात्मा का जो स्वरूप है, जो वो चल रहा है, वो दर्शन होते हैं। कई बार मैं लोगों से पूछता हूँ, भाई एक बात बताओ, मैं अभी अमेरिका बात कर रहा हूँ, तो मेरी अमेरिका तार लग रहा है, कोई यहाँ से भारत से कोई तार है तो मुझे बता दो। तो भाई ये क्या कौन सा संबंध है जो मैं अमेरिका बात कर रहा हूँ? तो कितने ही लोगों का एक ही उत्तर आता है कि जी वो तरंगे हैं, वो तरंगे जा रही हैं, लेकिन कोई तरंग तो बताते हैं लेकिन तरंगों को जानते नहीं। मगर तरंगे क्या इतनी बड़ी हैं कि जो भारत से अमेरिका तरंगे चली जाएं, 10-5 हज़ार किलोमीटर की दूरी होगी। तो ये संसार के लोगों तुम जानो वो तरंग हैं क्या? जो मैं अभी तरंग का ही तुम्हें बता रहा था कि जो लाल और एक तरह कुछ काले रंग सफ़ेद रंग की जो तरंगे हैं वो ईश्वर का दर्शन है। वो ईश्वर का दर्शन वो भारत में भी है, और वो अमेरिका में, चीन में, जापान में, लंदन में, जितना बड़ी दुनिया है और भी अनंत दुनिया में सब वही सब में समाया हुआ है। वही चाहे ठोस चीज़ हैं और चाहे जीवात्माएं, चाहे तरल हैं, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, सभी में वो परमात्मा की ही शक्ति है, उसी से कार्य कर रही हैं। अब अगले वो चलता है, तो देखिए इस प्रकार अधिकार में किए मन को ईश्वर के लिए किसी स्थान पर स्थिर कर देने का नाम धारणा है। धारणा की स्थिति संपादित करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव का निरंतर चिंतन पाना ध्यान कहलाता है। हम वेदों को जो है लेकर के और वेदों का स्वाध्याय करें, ऐसे एकदम नहीं दर्शन हो सकते। पहले जब तक हम उसको जानेंगे नहीं और उसको उसके लक्षणों को ना पहचाने तो दर्शन कैसे हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं साधक को 3 अनादि तत्व ईश्वर, जीव, प्रकृति के स्वभाव का यथार्थ ज्ञान होता है। इस स्थिति को अपर वैराग्य नाम से कहा गया है। तो देखिए जो अपर वैराग्य क्या है कि ईश्वर को जानना, जीव आत्मा को जानना, प्रकृति को जानना, इन 3 चीज़ों को ना जाने तो मनुष्य जन्म ही बेकार है। क्या ये खाने पीने, अच्छे साधनों के लिए, अच्छी कोठियाँ बनाने और गाड़ी इत्यादि महंगी खरीदने के लिए मनुष्य का जन्म है? आप एसी कमरों में रहकर और मखमली गद्दों का आनंद लेने के लिए मनुष्य जीवन है क्या? मनुष्य जीवन तो इस आत्मा के लिए कर्म करने का साधन है। लेकिन हम आज विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जितना विज्ञान बढ़ रहा है ये हमें पतन की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, साधन। अब आता है अपर वैराग्य की प्राप्ति के पश्चात साधक को संप्रजात समाधि की प्राप्ति होती है। इस स्थिति में जहाँ तक कि बुद्धि ऋतंभरा यानी सत्य को ही धारण करने वाली बन जाती है। मैं अभी मुक्ति का ही साधन बता रहा हूँ कि आप मुक्त कैसे होंगे जन्म मरण के बंधन से, वही तो मैं कार्य बता रहा हूँ जो हमें हमारे ऋषियों ने बताया। वो ऋषियों का अनुभव ही तो है। संप्रजात समाधि की 4 अवस्थाएं होती हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो 4 वो बताए हैं कर्म। तो इसमें क्रमशः उत्तरोत्तर ऊंची अवस्थाएं हैं। इनमें साधक को 5 स्थूल भूतों का दिखाई दे किताब। चलिए देखिए 5 सूक्ष्म भूत कौन है? एक तो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, मूल प्रकृति का स्वयं अपना जीवात्मा का साक्षात्कार होना। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो आँख, नाक, कान, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, इनसे भी हम कोई गलत कार्य ना करें। किसी दृश्य को अगर हम देखते हैं, कोई चीज़ हमें बहुत पसंद है, तो वो फिर हमारा उस पर मन उसकी इच्छा करता है, मन फिर बुद्धि निर्णय लेती है, फिर जीवात्मा भी कह देता है। तो इसलिए वैसे तो परमात्मा हमें, जब हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं तो परमात्मा स्वयं हमें आदेश देता है। बुरा काम करने के लिए वो हमें भय, शंका, लज्जा के माध्यम से कह रहा है कि तुम ये कार्य गलत है, मत करो। और जब अच्छा कार्य करते हैं बड़ा आनंद आता है, बड़ी प्रसन्नता आती है, बड़ी खुशी होती है। तो परमात्मा भी हमें सहयोग करता है। अब आता है संप्रजात समाधि के बाद साधक को परवैराग्य की प्राप्ति होती है। परवैराग्य क्या है हो गया? परवैराग्य यह है कि ये संसार नाशवान है, ये संसार तेरे से छूटेगा। जिसके मोह में मैं रात दिन दौड़ रहा हूँ,
ये परवैराग्य है। जब ये वैराग्य हो जाएगा तो ये जीवात्मा साधक जो है परमात्मा की तरफ जाएगा। जब और एक बात बताऊं, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं वो जंगलों में रहते थे, झोंपड़ियों में रहते थे और प्रकृति से दूर रहते थे। प्रकृति में ही तो हमारे कर्म का बंधन और भोग और वो है सब। जब प्रकृति से अलग हो जाओगे तो आप बंधनों से छूट गए, मुक्ति है फिर। तो फिर यहाँ आया है तो उस पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। उस स्थिति में ईश्वर के आनंद, ज्ञान, बल आदि गुणों को जानकर ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम व श्रद्धा उत्पन्न होती है। इससे साधक को संसार के उपादान कारण मूल प्रकृति अर्थात सत्व रज तम नाम तीनों गुणों के प्रति तृष्णा समाप्त हो जाती है। कि जब आप ये साधक इतना बढ़ जाता है तो फिर प्रकृति में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है। तो उससे फिर मोह जो है प्रकृति से छूट जाता है। अब देखिए, अभी मैं थोड़ी देर पहले यज्ञ कर रहा था। यज्ञ में हम बहुत अच्छे पदार्थ डाल रहे थे। एक सज्जन, वो भी एक जैसे हमारे भजनोपदेशक हैं, उनमें बड़ी लगन होती है। वो जगह जगह जहाँ देखते हैं, कोई बुलाता है, कोई कार्यक्रम होता है, चले जाते हैं, अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, ईश्वर भक्ति के गाते हैं। तो वो भी आ बैठे। तो जब यज्ञ कर रहा था मैं, तो बड़ी सुगंधी आ रही थी। पड़ोसी भी सोच रहे बहुत अच्छा सुगंध। मैं तो पड़ोसियों से एक बात कहता हूँ, भाई एक बात सुन लो, तुम्हें मैं वो कोरोना नहीं होने दूंगा। मेरे पड़ोसियों कोरोना नहीं हुआ क्योंकि मैं रोज यज्ञ करता हूँ। तो जिन घरों में जो यज्ञ करेंगे कोरोना नहीं होगा। अच्छा चलिए खैर, तो बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही। मान लीजिए जलती हुई अग्नि में मैं सामग्री डाला, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अभी मैं उसमें मिर्च डाल दूँ तो मैं भी नहीं ठहर सकता वहाँ, ना पड़ोसी ठहरेंगे। तो क्या हुआ, ये प्रकृति है। जब मैं यज्ञ हवन कर रहा तो मैं पुण्य कमा रहा, धर्म कमा रहा था, और जब मैं मिर्च डाल दी तो वो मैंने पाप किया। इसी प्रकार सुबह शाम तक हमारे जो कर्म हैं वो मुक्ति की तरफ भी ले जाते हैं, बंधन की तरफ भी ले जाते हैं, विनाश की तरफ भी ले जाते हैं और स्वर्ग की तरफ भी ले जाते हैं। पहले ये सब हमें समझना होगा। ये समझेंगे कब, पहले हम स्वाध्याय करें। देखिए बहुत अच्छा महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, आप उसे पढ़ा करें। विश्व के लोगों को जो है परमपिता महर्षि दयानंद ने अपनी कोई बात उन्होंने नहीं रखी। वो कहते हैं जो ऋषि मुनियों की प्रणाली थी, जो ऋषि मुनियों का ज्ञान महाभारत काल के पश्चात समाप्त हो गया, तरह तरह के और मतांतर चले, मैं उसको ही जो तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ कि हमारे ऋषियों की पहले क्या वो थी विचारधाराएँ। तो उसी पे महर्षि देव दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। इस संसार के लोगों सत्यार्थ प्रकाश ऋषि का पढ़ के तो देखो। तो इसलिए फिर आता है, पर वैराग्य के पश्चात साधक को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इस स्थिति को योग दर्शन में असंप्रजात समाधि नाम से कहा गया है। तो कब होंगे ईश्वर के दर्शन, पहले अपने मन और वचन और शरीर और कर्मों को इसमें आओ तो सही। तुम दर्शन करना चाहते ही कहाँ हो, तुम तो ये संसार के दर्शन कर रहे हो। तो उसको जब जान ही नहीं रहे तो दर्शन कैसे होगा और कैसे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तुम प्रकृति के बंधन में पड़े हो, फंस तो तुम खुद रहे हो। ये संसार एक तरह जेल खाना है, ये संसार कर्म क्षेत्र है, ये संसार बंधनों का कारण है। ऐसा नहीं है हम पहले पूर्व में जो जन्मों में कर्म किए वो परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया, उनको भोगने के लिए आए हैं। और जितना अब कर्म हम कर रहे हैं वो मेरे कर्म बनते जा रहे हैं। जितना मेरी शरीर की मृत्यु होगी परमात्मा वैसे मेरे कर्मों का फल देकर वैसे मेरे जन्मों में वो देगा। इसलिए विचार करो। ये अब आता है, संप्रजात समाधि को लंबे काल तक लगाकर साधक ईश्वर से विशेष ज्ञान बल आदि देता है। इस स्थिति प्राप्त करने वाले साधक को कुशल चरम देह जीवन मुक्त नाम से कहा गया है। कितना सुंदर बात आई है कि ये जीवात्मा चरम जो मेरा शरीर है इससे मुक्त होकर के और जीवात्मा के लिए कहा है। ये जीवात्मा का मुक्ति का लक्षण है।
उसको फिर जन्म मरण के बंधन में या ये चर्म देह नहीं मिलती है, यह मुक्ति है। तो फिर यह स्थिति प्राप्त करने वाले साधक को कुशल चरम देह जीवन मुक्त नाम से कहा गया है। जीवन मुक्त व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब उसे शरीर नहीं मिलता, वह परम पिता के समीप रहता हुआ, और देखिए कितने दिन तक जो है मुक्ति का आनंद है, 31 नील 10 खरम 40 अरब वर्ष तक आनंद भोगता है। इसी को नितांत मुक्ति पूर्ण मुक्ति कहते हैं। यही मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य है। और जो हम भाई खाना पीना संतान उत्पन्न हुए, संतानों का करना, इसी में हमारा जीवन बीत जाता है। तो और चलें क्या नहीं सुन वो तो ये नहीं, अभी बंद मत करियो, ठहर कर थोड़ी देर, वो विषय तुम्हें हटा दिया। तो मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये मनुष्य जन्म बहुत अमूल्य है और मुक्ति का कितना लंबा समय है। ये जो संसार है परमात्मा ने बनाया है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए दुनिया बनाई है ना। अब कोई कहे कि ये कैसे हम मालूम करें, एक जो है कारखाने वाला गाड़ी बनाता है 2 लाख किलोमीटर की गाड़ी की, वो देता है कि इतनी मेरी गाड़ी चलेगी। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने वो तो गाड़ी का ड्राइवर क्या, वो वह इंजन कह लें, वह कुछ भी कह लें, तो ये संसार 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए परमात्मा ने बनाया है। इस सृष्टि का समय 1 अरब 96 करोड़ 8,53,123 वर्ष, इसमें में से आप कम कर दें तो 2 अरब वर्ष से भी अभी दुनिया लगभग 2.5 अरब वर्ष तक अभी दुनिया रहेगी। क्योंकि ये परमात्मा जब कण कण में व्यापक है, शक्ति उसी की है, तो फिर बताओ ये कैसे नष्ट हो जाएगी। इन बम्बों से दुनिया नष्ट नहीं हो सकती। मनुष्य तो मर जाएंगे, प्राणी मर जाएंगे, लेकिन दुनिया नष्ट नहीं होगी, कहीं ना कहीं कोने में रहेगा जरूर। तो इसलिए मैंने ये मेरा मुक्ति विषय चल रहा है। आखिरकार इस संसार में आते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो और फिर यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। जैसे चिड़िया है, चिड़िया दिन भर दिन के बीन बीन करके घोंसला बनाती हैं, और घोंसला जब बन जाता है तो तभी जो है ऐसा तूफान आता है और वो घोंसला ही उड़ जाता है। इस संसार के लोगों, जिस दिन मौत का तूफान आएगा मैं एक शब्द नहीं बोलने पाऊंगा। तो इसलिए विचार करो कि मेरे ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये आत्मा कैसे छूट सकता है, ये जन्म मरण के बंधन से कैसे मुक्ति प्राप्त करे, ये मेरा विषय चल रहा था। तो मैंने जब अपनी वो बनाया, मैंने अपना ये वीडियो वगैरह, तो मेरा जो चैनल है उसका नाम है आर्य वेद दर्शन। आर्य वेद दर्शन मैंने सोचा भाई अगर कहीं कोई प्रचार करना है, कोई कुछ कहना है, तो 3 ही चीज़ हैं, चौथी है ही ना भाई। तुम 3 का ज्ञान करा दो, ईश्वर का ज्ञान करा दो, सारे पापों से बच जाएगा मनुष्य। आत्मा का ज्ञान करा दो कि तू किस लिए आया है, प्रकृति किस लिए बनी है, यही तो है, और पढ़ना क्या है। तो इसलिए इस संसार के लोगों, मेरा ये मन था कि 3 विषय पे ही मैं काम करूँगा। इसीलिए मैंने ये जो अपना चैनल बनाया है, ये आर्य वेद दर्शन, नित्य प्रति ही मैं कुछ ना कुछ विचार दिया करूँगा। कल भी मेरी इंटरव्यू था, एक पत्रकार थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया, 2 वीडियो बनी, और मैं निरंतर ही 1-2 वीडियो रोज़ ही देता रहूँगा। मैं परमात्मा की कृपा है, मेरे सब अच्छे साधन हैं, सब अब मैं सब कार्यों से मुक्त हूँ, गृहस्थ के कार्यों से मुक्त हूँ। मैं एक सन्यासी का रूप है मेरा, इसी उम्र ये सन्यासी की है। तो मैं केवल क्यों ना समाज की भलाई करूं, क्यों ना समाज का कल्याण करूं, यही इसी उद्देश्य से मैंने अपना ये चैनल बनाया है। मैं सभी से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि मेरे विचारों को अवश्य सुन। मेरा क्या है, ऋषि मुनियों के विचार, ईश्वरीय विचार हैं, और जो हमें वेदों में बताया है, मैं वेदों की व्याख्या करता हूँ, अलग से मैं अपना कुछ नहीं करता। इसलिए विचारों को सुना करो। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।